हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साक्षर अर्थ के प्रकाशी उपकारी तिन्हको स्वरूप जा राग ते भई जो गति काय को नहाए स्तुति को चाही धन्य धन्य तुम काज सब आज भय कर जोड़ी बार बार बंदे हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते हरिहंतादि करी मंगल कर ग्रंथ करने को जाते मिले समाज सब पावे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव नमो शुद्ध शिव मोक्षा प्रकाशक नवाधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति ये प्रकरण यहाँ पर देख रहे हैं। मोक्ष का उपाय बनता है, मोक्ष का जो उपाय हो रहा है वो किस कारण से, किस माध्यम से हो रहा है। कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य के होने में 5 कारण होते हैं जिन्हें हम 5 समवाय कहते हैं। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि और निमित्त। तो इनमें से जो मोक्ष का उपाय बन रहा है वो कौन से कारण से बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रश्न करता है वो ये समझ रहा है कि 5 में से कोई भी एक कारण होगा तो कार्य हो जाए। इसलिए प्रश्न, ये जो प्रश्न उठा ना, मोक्ष का उपाय बनता है वो काललब्धि आने पर होनहार के हिसाब से बनता है कि कर्तव्य क्षमा के होने पे बनता है कि पुरुषार्थ से उद्यम करने पे बनता है। इसका मतलब है कि वो समझने वाला ये समझ रहा है कि 5 में से एक कारण चाहिए तो काम हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये नहीं है। 5 में से एक कारण नहीं, 5 ही कारण चाहिए तभी काम होता है। एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं और ये है अनेक, और इन अनेकों में भी अनेक स्वभाव, होना, पुरुषार्थ, काललब्धि, ये तो अनेक ही। निमित्त वो भी अनेक होते हैं, एक ही निमित्त नहीं होता। एक कार्य होने में उपादान एक ही है, स्वभाव एक ही है, लेकिन निमित्त वो अनेक होते हैं। और ओवरऑल देखा जाए समवाय के रूप में तो 5 समवाय होते हैं। कोई भी कार्य अकेले एक कारण से नहीं होता है। जैसे दुनिया में जो कहावत है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी एक कारण से कार्य नहीं होता है। 5 कारण तो चाहिए ही चाहिए। और ये तो 5 तो मोटे हैं, उन 5 कारणों में भी निमित्त भी हमेशा अनेक ही होते हैं, एक सिंगल निमित्त नहीं होता है, बहुत सारे निमित्त होते हैं कोई भी कार्य होने में। तो वही उसकी गड़बड़ी थी जो प्रश्न था वहीं पे। ये बात जरूर है 5 चाहिए, लेकिन मुख्यता किसी एक की कही जाती है, क्योंकि कथन में
तो मुख्य गौण करके ही कथन होता है, एक साथ तो कथन होगा नहीं। या फिर कभी देखने में भी, दृष्टि में भी, ज्ञान में भी इस तरह की बात आती है कि हम किसको मुख्य कर रहे हैं। इसमें मुख्यता की अपेक्षा से एक कारण कह सकते हैं, लेकिन होते तो सारे ही हैं। जैसे अनियोगों के संबंध में अपन ने देखा कि किसी भी शास्त्र में अपन कह देते हैं द्रव्यानुक्ताय, ब्रह्मानुक्ताय, कर्णानुक्ताय, तो ऐसा नहीं होता है। वो मुख्यता की अपेक्षा से कथन है, होते चारों ही अनुयोग है हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में। वैसे ही कोई कार्य हो रहा है तो मुख्यता की अपेक्षा से किसी एक कारण से कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में होते तो पांचों ही कारण उसमें है। तो ये प्रश्न उसने उठाया। और फिर यदि पुरुषार्थ से होता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, और कोई मोक्ष का पुरुषार्थ कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, उसका क्या कारण है? पुरुषार्थ से यदि काम हो रहा है तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो उपदेश सुन के पुरुषार्थ करते हैं उनके मोक्ष का उपाय बनता है, और जो उपदेश सुन के पुरुषार्थ नहीं करते उनके मोक्ष का उपाय भी नहीं बनता। जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा ही फल लगता है। तो फिर आगे उसने कहा कि हमको द्रव्यलिंगी की बात की, द्रव्यलिंगी बहुत पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन क्या काम हो रहा है? तो बोले वो पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा, उसको पुरुषार्थ का भ्रम हो रहा है। तो फिर भ्रम का कारण क्या है? भ्रम का कारण भी तो कर्म ही है, उनका उदय वही तो भ्रम का कारण है। इसमें हम पुरुषार्थ क्या करें? तो फिर उन्होंने कहा कि वो भ्रम का कारण क्या है, भ्रम का कारण बता सकते हैं? वो तो वो सामने वाला बोल रहा है भ्रम का कारण तो कर्म है, तो जवाब ये थोड़ी ना भ्रम का कारण कर्म है। बोलो पारुल। भाभी वो तत्व निर्णय ढंग से नहीं कर पाता, जो सुनता है उसको सही से जानने का पुरुषार्थ नहीं करता। हाँ, वो भ्रम का कारण कर्म नहीं, भ्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि निर्णय नहीं कर, और निर्णय नहीं करने में तो गलती खुद ही की है, उसमें कोई कर्म का कारण काम नहीं है। वो निर्णय नहीं कर रहा, निर्णय करने करे तो भ्रम दूर हो जाए। वो निर्णय करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, कोई कर्म की गलती नहीं है, ये अपनी ही गलती है। तो बोल रहे निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता, उसमें भी तो कर्म का ही कारण है, क्या करें, निर्णय नहीं कर पा रहे, इसमें भी तो कर्म का उदय है। तो क्या कहा, क्या जवाब दिया? बोलिए शशि, अभी क्या जवाब दिया? एक अंधे को तो विचार करने की शक्ति नहीं है, तो उनके तो कर्म ही कारण है, और इसके ज्ञानावरणादित्य से निर्णय करने की शक्ति नहीं है। अंदर जहाँ उपयोग लगा उसका निर्णय कर सकते हैं, और वो निर्णय करने में उपयोग अन्य जगह लगाता है या उपयोग नहीं लगाता। हाँ, यानी निर्णय नहीं कर रहा, निर्णय में उपयोग नहीं लग रहा है, इसका कारण कर्म नहीं है। निर्णय करने में उपयोग नहीं लग रहा है, ये भी खुद की गलती, क्योंकि निर्णय करने योग्य सक्षम हुआ है, उतनी शक्ति हुई है, और उतनी शक्ति है फिर भी काम नहीं कर रहे। जिसके पास शक्ति नहीं है और वो नहीं करेगा, उसका तो चलो ठीक है, कोई बात, उसके पास शक्ति ही नहीं है तो कैसे करेगा। लेकिन शक्ति होने पर भी नहीं करता है, वो किसका दोष है? तेरा ही दोष है, कर्म का कोई दोष नहीं। फिर भी वो माना नहीं कि जब तक वो मोहनीय कर्म का नाश नहीं होगा, मोहनीय कर्म नहीं होगा, तब तक हमारे सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा, सम्यक चारित्र कैसे होगा। तो फिर क्या जवाब दिया, फटकार लगाई है कि ये पुरुषार्थ नहीं करता है, यानी तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता है, इसमें कोई कर्म का कारण नहीं है, ये तो अपना ही दोष है। यदि हम तत्व निर्णय में उपयोग लगाएंगे, उसका पुरुषार्थ करेंगे, तो मोहनी कर्म का उपशम आदि तो अपने आप होंगे, वो अपने आप होते हैं। यदि पुरुषार्थ नहीं कर रहा, ये गलती खुद की है, इसमें कोई कर्म का उदय नहीं है, कर्म अपने आप रास्ता देते हैं, कर्म जबरदस्ती रोकते नहीं है। जैसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जबरदस्ती चलाते नहीं है, जबरदस्ती रोकते नहीं है, जो चलता है उसको चलने में निमित्त होते हैं, जो रुकता है उसको रुकने में निमित्त है। वैसे ही कर्म भी निमित्त मात्र है, वो ना किसी को अज्ञान रूप परिणमित कराते हैं, ना किसी को ज्ञान रूप परिणमित कराते हैं। जो जीव स्वयं अपना स्वभाव भूलकर और अज्ञान रूप परिणमित होता है, तो कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। जब जीव स्वयं अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तब उसमें धर्म द्रव्य
निमित्त कहा जाता है। धर्म द्रव्य पकड़ के चलाता नहीं है। निमित्त का मतलब यही है। निमित्त का मतलब है कि बस वो है, वो होता है। ऐसे ही कर्म क्या है? कर्म तो निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र है का मतलब है कि वो जबरदस्ती कुछ नहीं करता है। हाँ उदय, जब जीव स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी भूल से अपने स्वरूप को भूलता है और अपने स्वरूप को भूलकर और मोह राग द्वेष विकारी भाव रूप परिणमित होता है, तब कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। कर्म जबरदस्ती किसी को कुछ कराता नहीं है। अपने किसी पाठ में कर्म जबरदस्ती थोड़े ही ना विकार कराता है। पाठमालाओं में कोई ऐसी लाइन है? कर्म जबरदस्ती थोड़े ही ना कराता है। कर्म वाली पाठ में किसी पाठ में है। तो फटकार लगाई कि तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता है, कर्म का नहीं, तेरा ही दोष है। स्वयं तो मेहनत बना रहता है, रहना चाहता है, मेहनत बना रहना चाहता है। हम तो एकदम नीट एंड क्लीन दूध के धुले, हमारी क्या गलती? तू स्वयं, हाँ, जब जीव स्वयं अपने स्वभाव को भूलकर विभाव रूप परिणमित होता है, तब कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। तो स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। अगर तू जिनेन्द्र भगवान के मत में, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मानता है, अगर तू जैन है, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मानता है का मतलब जैन है। जैन किसे कहते हैं? जो जिन आज्ञा को माने वो जैन। तो जिन आज्ञा माने यानी जैन व्यक्ति तो ऐसी अनीति कर नहीं सकता। मतलब यदि हम अपना दोष कर्म पे लगाते हैं, इसका मतलब हम जैन नहीं है। यदि हम कर्म पे अपना दोष लगा रहे हैं कि कर्म के कारण जीव बेचारा क्या करे, वो है ना, नहीं वो तो कर्म बेचारे है। भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान और हाँ, और भी एक जिनवानी स्थिति में भी आता है कि कर्म महारिपु जोर पायन बेरी डाली किसका, हाँ, भावना। तो ये सारी में भी है ऐसे। अहो जगत वाली, अहो जगत वाली, उसी में कह रहे हैं। तो बेचारे अपनी तो कोई गलती है नहीं, सारी गलती कर्म की है। यदि हम कर्म पे अपनी गलती डालते हैं तो ये कह रहे हैं जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं, मतलब कि जैन नहीं है वो व्यक्ति। अपन तो कहाँ चरणान योग से लगाते हैं कि कोई रात्रि भोजन करे तो जैन नहीं, और आलू प्याज खाए तो जैन नहीं। क्या कहते हैं? यदि ये आगे अंदर वाले आगे मतलब क्या बोलते हैं, सूक्ष्म में जाकर, और कौन जैन नहीं है कि यदि ऐसा मानता है कि कर्म मुझे भटकाते हैं, कर्म मुझे रुलाते हैं, संसार में दुखी करते हैं, मेरे दुख का कारण कर्म है, यदि ऐसा मानता है तो फिर जैन नहीं है। जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तुझे विषय कषाय रूपी रहना है इसलिए झूठ बोलता है। बिल्कुल ऐसे फटकार नहीं लगाते, बिल्कुल वैसे शब्द लिखे, झूठ बोलता है, देखो शर्म नहीं आती, तुझे ऐसा काम करना है। तुझे विषय कषाय रूपी रहना है इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए। सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। 311 पेज पे पढ़ रहे हैं अपन, मोक्षा प्रकाशक में 311 पेज। उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, यह असंभव है। वास्तव में मोक्ष को हित रूप नहीं जानता है, देखा देखी कहता है, सुन लिया और भाई ये बोलना चाहिए, ये सीखता है कैसी भाषा बोलनी चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, ये बस ऐसा देखा देखी वो भाषा, मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अजर अमर हूँ, मेरे क्या होता है, देखा देखी सीख गए और होता रहता है अंदर जने क्या क्या उससे दुखी रहता है भाषा में। ऐसे ही क्या है, अपने को कहाँ जाना है, अपनी अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या बोलेंगे, जैसे छोटे बच्चे को सिखा देते, बड़े होके क्या बनोगे, स्वस्ति को सिखा रखा था हमने, तो सिखा रखा था मतलब भाई भगवान बनना है, भगवान बनना है, तो कोई भी पूछे क्या बनेगी बड़े होके, भगवान बनूंगी, यही बोलते थे। मतलब क्योंकि अभी तो देखा देखी सीखा सीखा, भाव नहीं पता ना, अब सब समझ गए
पूछो अब क्या बनेगी बड़ी होगी, अब बोलेंगे भगवान बनेंगे, अब नहीं बनेंगे, उस समय देखा देखी। ऐसी अपनी स्थिति है, देखा देखी सीख गए, मोक्ष उत्कृष्ट है उत्कृष्ट है, अंदर वास्तव में स्वरूप ही नहीं पता। स्वरूप समझ के बोलता है तो सही है, लेकिन स्वरूप समझ में आ रहा है वहां चले जाएंगे, तंगे रहना पड़ेगा, दोबारा आएंगे ही नहीं, तो लोग सोचते रहे नहीं क्या करना, यही आराम है अपनी, यही मजे हैं। वहां क्या रहेगा, ना टीवी ना मोबाइल ना खाना ना पीना, वहां क्या मजा आएगा। ऐसा ऐसा भी लोग सोचते हैं। हाँ, ना पेड़ पहाड़ पानी, कुछ ही नहीं, क्या करना है वहां पे, इसलिए यही आराम है। तो वास्तव में स्वरूप समझिए कि वो दशा क्या है। मतलब ऐसा लगता है कि करते क्या होंगे, मतलब ऐसे लोगों के प्रश्न कि वो करते क्या होंगे, फिर कुछ नहीं। आज लेक्चर होगा, उनका टॉपिक यही है, भगवान क्या करते हैं। वो आपके मुहाना तो ऐसा है, मतलब ऐसा लगता है वो करते क्या होंगे, विचार ही नहीं आता, मतलब विचार करें कि वास्तव में वो दशा स्वरूप है, ऐसा भाव ही नहीं आता है। देखा देखिए उत्कृष्ट कहता है, यदि सच्चा स्वरूप जान के उसे हित रूप माने और हित जानकर उसका उद्यम बने और नहीं करे, यह असंभव है। उद्यम बनता भी है, ऐसा नहीं मोक्ष की खाली ये तो बातें ही, अपने से कहाँ होगा, अपने को कहाँ मिलेगा, बातें वाली बात नहीं है, वो प्राप्त हो सकता है, उसका उपाय अपन कर सकते हैं। जैसे कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना, अभी बातों वाली बात से, मान लो कोई ऐसा कहे कि साहब अपने तो हेलीकॉप्टर लगा लेंगे कि अपन 30 में उड़ के चल जाएंगे, तो फिर कहेंगे बातें हैं, खाली बातें कर रहे हो, कोई अभी कहाँ है अपने, अभी वर्तमान स्थिति में तो अपन जैसी परिस्थिति में वैसे ही है, कौन से कोई अपने वो लग रहे हैं। ऐसे ही कोई मोक्ष कोई चला जाएगा कि मोक्ष में सुखरूप अवस्था है, ये खाली बातें नहीं है, ये कर सकते हैं, ये प्राप्त हो सकता है। बोलिए ममता भाभी। हम लौकिक कार्य में जरा सी सफलता मिलती है तो इतने मस्त हो जाते हैं, जिसने अपना असली वैभव पा लिया है उसकी तो फिर सीमा ही क्या है। हाँ, तो इसलिए ये यहाँ पर ये असंभव है। देखो अब यहाँ प्रश्न सामने वाला कह रहा है कि तुमने कहा सो सत्य है, मतलब पंडित जी आप जो कह रहे हो वो तो ठीक है, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है। इसी प्रकार अनादि से परंपरा है, तब मोक्ष का उपाय कैसे हो। भाई द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, आप पीछे से करके आए हो दूसरे अधिकार, द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म हुआ, अभी जो भाव हुआ इस भाव से फिर से क्या हुआ, फिर से द्रव्य कर्म बंधा, अभी द्रव्य कर्म बंधा, इससे फिर से क्या हो गया, भाव कर्म हो गया, मोह द्वेष भाव हो गए, मोह द्वेष भाव के निमित्त से फिर से कर्म बंध गया, फिर ये कर्म बंधा तो ये उदय में आया, फिर से मोह द्वेष भाव हो गए, ये ऐसे ऐसे चक्कर चलेगा अनादिकाल से। अब हम क्या करें, हमारी क्या गलती है, सारी गलती कर्म की तो है, वही बनता है वही उदय में आता है, अपन तो बेचारे बैठे रहते हैं शांति से। ऐसा है, समझ में आया प्रश्न। द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है। इसी प्रकार अनादि से परंपरा है, तब मोक्ष का उपाय कैसे हो, कैसे करें हम मोक्ष का उपाय। देखो अपन ने जो आश्रम के कारण पढ़े थे, मतलब उसमें ऐसा लगता है बिल्कुल हास्य कर्म के बंध का कारण क्या है कि बहुत हंसना, दूसरों को हंसाना, हंसने रूप स्वभाव रखना, तो हंसने कर्म का उदय आएगा तो हंसने रूप प्रवृत्ति होगी, और फिर हंसने रूप स्वभाव अपन रख रहे हैं तो उससे कर्म कौन सा बंधेगा, फिर से हास्य वाला ही बंधेगा। क्रोध का कारण क्या है, बहुत क्रोध करना, दूसरों को क्रोध दिलाना और इस तरह से रहना, और उससे फिर क्या होगा, ये क्रोध बंधा तो फिर क्रोध उदय में आया, फिर वैसे ही अपने भाव हो गए, तो रुकेगा कैसे, ये सिलसिला रुकेगा कैसे, ये तो एक चैन चल गई है। अभी ये चैन टूटती है कि नहीं टूटती है, अनादि की तो है, लेकिन बहुत सारे क्लॉजेस हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी ये तो एक बहुत स्थूल कथन है कि द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म से वापस द्रव्य कर्म, ये बहुत स्थूल कथन है, यानी कर्म हमको इतने चांस देता है कि तुम निकल लो, अभी कोई निकले ही नहीं, वो रास्ता दे रहा है फिर भी नहीं निकल रहा,
कोई जेल में बंद है और फिर भी वो जेलर वेलर मान लो वो जो है चौकीदार वहां के सिपाही, वो खुद ही कह रहे भाग ले भैया भाग ले, फिर भी नहीं भागता है, फिर भी अंदर ही बैठा है, तो क्या करें? फिर तो बंद ही रहेगा, फिर खुद ही निकल के नहीं जा रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, कर्म का बंध व उदय सदा काल समान ही होता रहे तब तो ऐसा ही है। जितना उदय आया, जितना बंद हुआ उतना ही उदय आया, और जितना उदय आया उतना ही बंद हुआ। अगर ऐसी स्थिति होए तब तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वही सही बात है, तेरी कोई गलती। तब तो हम क्या करें भाई, समझ लो 2 किलो बंधा, 2 किलो उदय में आया, फिर 2 किलो उदय में आया, उससे वापस से 2 किलो बंधा, और फिर उससे वापस से 2 किलो बंधा, फिर 2 किलो उदय में, तब तो फिर क्या कर सकते हैं। जैसे समझ लो पहले मैं ऐसे सोचती थी छोटी थी तो कि गेहूं बोने से गेहूं उगता है, तो फिर फायदा क्या है, फिर एक गेहूं में से एक गेहूं उगेगा, तो फिर गेहूं तो गया, फिर फायदा क्या हुआ उसका। लेकिन एक गेहूं में से एक गेहूं नहीं उगता है, एक गेहूं में से कितने, एक वट के बीज में, ऐसे उदाहरण अभी आगे आएगा परमार्थ प्रश्न का वगैरह इसमें पीछे दिया, उसमें दिया है उदाहरण। एक बट का बड़ का पेड़ होता है ना, बट वृक्ष, उसका बीज इतना सा होता है बिल्कुल छोटा सा, और वो पेड़ कितना बड़ा होता है, सबसे बड़ा बरगद का जिसे बोलते हैं बनियान ट्री, सबसे बड़ा होता है। तो वो इतना बड़ा वृक्ष उस एक इतने से बीज में है, लेकिन उस एक बीज में एक वृक्ष है क्या, उस एक बीज में एक वृक्ष नहीं है, अनंत है। क्योंकि उस एक बीज से जो वृक्ष होगा, उस वृक्ष से जो बीज निकलेंगे वो कितने होंगे, वो समझ लो कुछ 100 200 500 1000 मान लो, ज्यादा होते हैं, समझ लो ज्यादा बता रहे हैं, 1,00,000 2,00,000 होंगे, कितने होंगे। तो एक बीज से वो 1,00,000 2,00,000 एक पेड़ से हुए, फिर उस एक से वापस 1,00,000 2,00,000, फिर उस एक से वापस 1,00,000 2,00,000, यानी कितने अनंत परंपरा चलती है। वहां तो वो वैसे परंपरा बढ़ रही है, यहाँ तो तोड़ने की भी बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म का बंध और उदय सदाकाल समान ही होता रहे, तब तो ऐसा ही है, किंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है। देखो पहले अपन ने, टाइम तो हो गया लेकिन हो सकता है आप लोगों को याद हो किसी को, जब अपन ने पंच परावर्तन पढ़ा था, है ना, उसमें भाव परावर्तन का स्वरूप पढ़ा था। उसमें एक बात बताई थी मैंने आपको कि एक परिणाम से अनेक प्रकार की स्थितियां बनती, और एक स्थिति को बांधने के लिए अनेक परिणाम होते। क्या बोला, परिणाम एक ही है, एक ही परिणाम, ये एक पर्टिकुलर परिणाम है, इससे ये स्थिति बंधेगी 100 वर्ष, ऐसा नहीं होता है। उस एक ही परिणाम से 100 वर्ष की भी स्थिति, उस एक ही परिणाम से 100 वर्ष एक समय की भी स्थिति, उस एक ही परिणाम से 100 वर्ष 2 समय की भी स्थिति, समय लगा रहे हैं आप, समझ लो उसमें असंख्यात तक जाता है वो, एक ही परिणाम से। ये क्या चक्कर है, ये ऐसा ही है। और फिर दूसरी तरह से लो कि ये एक स्थिति है 100 वर्ष की, तो 100 वर्ष की स्थिति ये इस एक परिणाम से बनती है, ऐसा नहीं है। ये 100 वर्ष की स्थिति बांधने वाले परिणाम असंख्यात दो प्रकार हैं। इस परिणाम से भी 100 वर्ष की स्थिति, इस परिणाम से भी 100 वर्ष की स्थिति, इस परिणाम से भी 100 वर्ष की स्थिति, इस परिणाम से भी 100 वर्ष की स्थिति। इसलिए एक सा नहीं है कोई जीव, उसके यानी परिणाम इसी तरह से अनुभाग में भी है। ये तो स्थिति की बात मैंने स्थिति बोल दिया, अनुभाग में भी ऐसा ही, और अनुभाग में और ज्यादा है स्थिति से भी। इसको बोलते हैं स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। वो उसमें ये शब्द थे, किसमें थे, भाव परावर्तन में 4 शब्द थे, एक योग स्थान, एक स्थिति स्थान, एक स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, और एक अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान को कषाय अध्यवसाय स्थान ऐसा भी शब्द दिया था वहां पे, देखना आप लोग नोट्स में है वो सब पूरे।
करण परिणामों के दौरान नहीं चला होगा, कोई कोई बात आई होगी तो ऐसे, पर मेनली वो वहां आता है भव्य मार्गणा में, मतलब धाव परावर्तन करके वहां ये शब्द। तो एक ही परिणाम से, यानी मतलब एक ही जो परिणाम है उससे एक सी स्थिति हमेशा रहेगी, एक सा ही अनुभाग बनेगा, ऐसा नहीं है। जैसा जिस कर्म का उदय आएगा, अभी ये जीव पे, इसलिए ये जीव के हाथ में, इससे समझ में आ रहा है जीव के हाथ में कैसे है कि कर्म का उदय तो आया, लेकिन अब वो आपका परिणाम कैसा होगा, उससे वो कौन सी स्थिति और कौन सा अनुभाग बनेगा, ये अपने अपने पे है कि हम किस तरह का परिणाम कर रहे हैं। कर्म का उदय एक सा, अब एक सा तो मतलब स्थूल दृष्टि से देखने पर समझ लो, उदाहरण में स्थूल है, पांचों पांडवों पे, मुनिराजों पे एक सा कर्म का उदय आया, बाहर से देखने पे एक सा ही दिखेगा ना सब कि वो उपसर्ग हुआ है, लेकिन क्या सबको एक सा ही फिर उसका बंद हो गया? नहीं हुआ। बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे, कोई भी परिस्थिति बनती है, घर में कोई परिस्थिति बनी तो वो सब जितने घर में लोग हैं, 5 6 4 जितने भी लोग, सबके लिए एक सी है, लेकिन सबके अलग अलग परिणाम है, क्योंकि वो उसके मोह के हिसाब से, जितना मोह है, जितना दुख भी उसी हिसाब से होता है, दुख भी उसी हिसाब से होता है, इसलिए ऐसा नियम नहीं है। तो ये तो एक तरह से बता रहे हैं कि कर्म का बंध और उदय सदाकाल समान ही होता रहे, ऐसा नहीं है। कर्म का उदय तीव्र आया लेकिन बंध तीव्र हो ये जरूरी नहीं है। मुनिराजों पे जो उपसर्ग हुए वो तीव्र पाप कर्म का उदय है, लेकिन तीव्र तो छोड़ो, पाप ही नहीं बंधा, तीव्र की तो बात छोड़ो, बंध भी नहीं बंधा, इसलिए वो उदय और बंध हमेशा समान रहे ऐसा नहीं होता। और उल्टा भी होता है कि कर्म का उदय तो बहुत पुण्य का आया, बहुत पुण्य का उदय है, तो वो पुण्य के उदय में पुण्य ही बांधेगा क्या? पुण्य के उदय में घोर पाप बांध ले, ऐसा भी होता है। इसलिए कर्म का उदय और बंध वो समान हो ऐसा नहीं है। जितनी स्थिति अनुभाग वाला वो कर्म का उदय आया है, क्या अगली बार उतनी स्थिति अनुभाग बनेगी? नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारे जितने काम होते करते हमारे पुण्य का उदय आया, इसलिए काम पुण्य के उदय से काम हुआ। हाँ, तो वो पाप परिणाम, इसीलिए तो परिग्रह के लिए कहते हैं ऐसा कि परिग्रह है तो पाप, लेकिन वो मिलता है पुण्य के उदय से। अब उसमें अगर उसको भोगने में लगे तो वापस से पाप बनेगा, और उससे विरक्ति रखे, त्याग आदि करे तो पुण्य बनेगा। ऐसी स्थिति है परिग्रह। हाँ, हम तो वो हम इसको, और भी शब्द है शास्त्रों में इसके लिए, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य, ऐसे शब्द दिए हैं। एक पुण्य का उदय ऐसा है जिससे पाप बंध रहा है, और एक पुण्य का उदय ऐसा है जिससे पुण्य ही बंध रहा है। तो पुण्य का उदय तो है, लेकिन अब उस पुण्य के उदय को किस में लगा रहे हैं? मनुष्य पर्याय मिली, पुण्य का उदय की पाप का उदय है। पुण्य का उदय, मनुष्य आयु भी पुण्य है, मनुष्य गति भी पुण्य रूप, तो पुण्य का उदय है, लेकिन अब उससे क्या कर रहे हैं? काना पौंडा पड़ा हाथ ये, जो चूसे तो रोवे और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय होवे। यदि इस मनुष्य पर्याय को पाकर धर्म ध्यान कर रहे हैं, तब तो वो पुण्य का उदय आगामी समझ लो फल रहा है, पुण्य फल फसल में लगा है। और इस पुण्य के उदय में विषय कषाय में लग गए, मनुष्य पर्याय पाके भोगों में लग गए कि मनुष्य जन्म मिला है, भोगी नहीं भोगे तो क्या मतलब, तो भोगों में लग गए तो क्या होगा? रोएगा, पाप बनेगा, फिर दुर्गतियों में जाएगा। इसलिए हमेशा एक सा नहीं तो स्पष्ट दिखता है, मतलब जो दिखता ही है अपने को अलग, कोई इसके लिए किताब में शास्त्र में बताने की भी जरूरत नहीं है कि जैसा बंध और उदय आया है वो सब हमेशा समान ही होता रहे, ऐसा नहीं है। परिणामों के निमित्त से पूर्व कर्मबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है। और जितना बंधा, देखो एक बात तो ये अपन ने की, और यहाँ ये वाली जो बात कह रहे हैं कि जितना बंधा, जितनी स्थिति अनुभाग बंधी, उतनी ही स्थिति अनुभाग उदय में आ जाए,
परिणामों के निमित्त से वो कमती बढ़ती होती रहती है, बल्कि ऐसा होता ही है 95% 99% कि जैसा बंधा है वैसा उदय में नहीं आता, उसमें फेरबदल हो के ही उदय में आता है, क्योंकि हमारे परिणाम निरंतर ही कभी कुछ मतलब इतने ऐसे रहे अपन खुद ही नहीं पकड़ पाते कि कभी क्या क्या चल रहा है, कभी क्या चल रहा है, कभी क्या चल रहा है, इतने परिणाम बार बार में बदलते हैं। इसलिए वो कर्मों में भी उसके हिसाब से ये तो जड़ पुद्गल है, इसलिए परेशान नहीं होता कि कभी तो क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है, कभी उत्कर्षित करना पड़ रहा है, कभी उत्कर्षित, तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है उसमें। नहीं तो कोई मैनुअल काम हुए तो परेशान हो जाए जीव, ऐसी विचित्र परिणति देख, परिणामों की ऐसी विचित्रता है, कभी क्या परिणाम, कभी क्या, एक एक क्षण में परिणाम बदल दें, कैसे घोर पाप क्या आ जाए, फिर घोर पुण्य क्या आ जाए, फिर धर्म क्या आ जाए। वो उदाहरण आता है ना मुनिराज वाला, मतलब वो जैसे राजा श्रेणिक संवर्षण में पहुंचे कि मुनिराज बैठे थे, ये अभी इनको आयु बंधे तो कहाँ जाए, फिर अभी आयु बंधे तो कहाँ जाए, कितनी जल्दी जल्दी परिणाम बदल रहे हैं, कभी तो कह रहे हैं नरक में, कभी कह रहे हैं स्वर्ग में, और कभी तो पहुंच गए मोक्ष, केवल ज्ञान हो गया, कितनी जल्दी जल्दी परिणाम बदलते हैं। इसलिए जैसा बंद हुआ है वैसा ही उदय में आए, उसी के हिसाब से काम हो, तब तो ऐसा ही हो। कोई जीव कभी मोक्ष ही नहीं जा सकता, फिर तो मतलब जैसे अन्य मत वाले ये मानते हैं, कुछ मत वाले ऐसे हैं जो मनुष्य है वो मर मर के मतलब अगला जन्म तो मानते हैं, लेकिन वो मनुष्य ही बनेंगे, जो तिर्यंश है वो तिर्यंश ही बनेंगे। एक तो चारवाक मत वाले हैं, वो तो अगला भव ही नहीं मानते, वो तो इस जन्म में जो हुआ फिर खत्म हो गया, बस खत्म, जीव का नाश। पर कुछ मत वाले ऐसे भी हैं कि जो जिस अवस्था में है बस वो वही में रोटेट होएगा, वो मनुष्य मनुष्य मनुष्य, तिरंज तिरंज तिरंज, ऐसा। तो वो ऐसा ही हो जाएगा कि फिर जैसे कर्म का उदय आया वैसे ही बार बार में तो बार बार कोई कोई हुआ, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है। उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। जैसे परिणाम हो रहे हैं तो पूर्वबद्ध भी बंध में फर्क पड़ता है और नवीन बंध में भी फर्क पड़ता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि भूतकाल को बदला जा सकता है क्या? भूतकाल को पारुल, भूतकाल को बदला जा सकता है? जो हो चुका उसको बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते, सब एक मत है। लेकिन यहाँ ये जैन सिद्धांत ये कह रहा है, जैन सिद्धांत नहीं, वस्तु स्वरूप कह रहा है कि भूतकाल को भी बदल सकते हैं। ये जीव के परिणामों में इतनी ताकत है, ये परिणामों की ताकत से भूतकाल में बन गई 33 सागर की नरक आयु, 33 सागर की नरक आयु बन गई, बदली की नहीं, वो पहले बंधी थी ना, वो पहले बंधी थी और वो बदल के 84,000 वर्ष की कब हुई? वो आज हुई। आज मतलब जिस समय हुई उनको, वो वर्तमान। बंधी थी तो पहले ना, समझ लो 3 दिन पहले बंधी थी, मान लो, ज्यादा पीछे मत जाओ। 3 दिन पहले राजा श्रेणिक को 33 सागर की नरक आयु बन गई, तो वो 3 दिन पहला भूतकाल हो गया ना। और अब आज उनको उपसर्ग दूर किया और समय दर्शन हो गया, परिणाम बदल गए, तो अब वो आयु घट के 84,000 वर्ष की, तो वो आज हमने भूतकाल में परिवर्तन किया कि नहीं किया? भूतकाल को, भविष्य के तो बदलने की सारी दुनिया वो करती है, हम अपना भविष्य को बदल देंगे। भविष्य को क्या बदलोगे तुम? भूतकाल बदल रहा है यहाँ। किससे बदल रहा है? कौन बदल रहा है? कोई भगवान नहीं उसको बदलने वाला, ये अपने ही परिणाम, वही भगवान। इसलिए जैसा कर्म का उदय कर्म पे मत लगाओ, जो कुछ है वो अपने ही हाथ में, अपने ही परिणामों से। परिणाम से ही बंद है और मोक्ष भी परिणाम से, यह जान कर हे भव्य जन परिणाम को पहचान। ये अपने परिणाम से, उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानादिक बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी रागादिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। यानी ये कितना अपने फेवर में, यदि हमेशा एक सही चलता रहे तो बस फिर तो कोई उपाय नहीं था। लेकिन ये कर्म के
उदय कभी तीव्र होता है, कभी मंद होता है। तो कभी ज्ञानावरण का उदय कभी मंद पड़ता है, तो ज्ञान आदि खिलते हैं, ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान होता है। तो जिस समय वो ज्ञान का विकास हुआ, उस समय उस ज्ञान का उपयोग अच्छे काम में कर लिया, अच्छे काम मतलब अपने आत्म कल्याण के काम में, तो फिर वो उदय बदल जाता है। कभी रागाधिक तीव्र होते हैं, कभी मंद होते हैं। तो तीव्र रागाधिक में अपनी नहीं चले समझ लो, लेकिन मंद रागाधिक में अपन काम कर सकते हैं। नदी के प्रवाह का उदाहरण दिया था कि जैसे कोई भी नदी में कोई आदमी डूब रहा है, तो हमेशा एक सा फ्लो नहीं होता है, हमेशा एक सा प्रवाह नहीं होता है। कोई भी चीज है, बीमारी है, कुछ भी है, कोई भी परिस्थिति है, हमेशा एक सी ही तीव्रता उसकी रहे, ऐसा नहीं होता। कभी थोड़ा मन बुखार भी हो रहा, चढ़ रहा है, तो कभी 104 होता है, तो कभी 102 भी होता है, कभी 101 भी होता है, थोड़ा कम ज्यादा होता है। तो जब वो कम हुआ, देखो डॉक्टर क्या कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे हैं कोई तो 1-2 साल तक के भी, 3 साल के भी, अब तेज बुखार हो रहा है 104, अब क्या करें, कुछ खाता पीता ही नहीं छोटा बच्चा, तो बुखार में तो आप पानी भी पिलाओ कुछ नहीं, तो वो तो कुछ नहीं, अब दवाई देनी है, और फिर क्या भूखे पेट एलोपैथिक दवाई दे नहीं सकते। अब अपन कुछ खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, तो इतने तेज बुखार में कुछ भी खिलाएंगे पिलाएंगे तो बाहर निकालता, वॉमिट होती है, झिलता नहीं है। दवाई आप भूखे पेट सोचो पहले दवाई दे दो, तो दवाई भी दे देंगे, दवाई की भी वॉमिट कर देगा, कुछ भी नहीं झिलेगा। तो अभी क्या है, अभी प्रवाह तीव्र है। फिर क्या हुआ है कि अब वो पट्टी लगा लगा के पहले वो प्रवाह को मंद कर, बुखार को उतारो, पट्टी लगा के पूरे शरीर पे ठंडे पानी की पट्टी लगाते हैं। तो ये कुछ थोड़ा लगा, पुरुषार्थ भी किया ही है ना इसमें भी, लेकिन पहले वो बुखार कम हुआ, अब बुखार कम हुआ है तो चलो कम हो गया, आराम हो गया, दवाई की क्या जरूरत है। कोई ऐसा सोचे, कोई ये सोचे कि बुखार तो कम हो ही गया, अब दवाई की क्या जरूरत है, फिर क्या होएगा, फिर वो तो बुखार तो तेज होगा। अभी बुखार कम हुआ है, तो जल्दी से फटाफट जो खिलाना है कि दवाई देनी है, जल्दी ये काम कर लो, तब तो ठीक है। क्योंकि ये तो उतार चढ़ाव होता है दुनिया में, मतलब घरों में, संसार में धूप भी आती है, छाया भी आती है। अब अपना मकान ऐसा है कि उसमें धूप आ जाती है, फिर अपन काम नहीं कर पाते, तो जब छाया आई तब फटाफट फटाफट काम कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर धूप आ जाएगी, और छाया में काम कर लेगा तो सुखी रहेगा। ऐसे ही कर्म के उदय तीव्र मंद चलते हैं। तो जब मंद उदय में यदि हमने कुछ काम किया, कुछ पुरुषार्थ किया, तो फिर वो तीव्र उदय मंद 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 भी होता जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि फिर उदय तीव्र तीव्र ही आता रहेगा, फिर वो मंद भी हो जाएगा। नदी के प्रवाह में बह रहा है, तो तेज प्रवाह में हाथ पैर चलाएगा, कुछ नहीं होएगा, हाथ पांव दुख जाएंगे। इसलिए अभी अपनी शक्ति को बचा के रखो। तेज प्रवाह में कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रवाह मंद होता है, कोई ना कोई जगह ऐसी आती है कि फ्लो कम पड़ होता है उसका, तो जब प्रवाह मंद हुआ तब हाथ पांव चलाओ तो पार हो सकते हैं। अभी समझ लो बारिश आ रही थी, अभी तो नहीं आ रही दिन में, अब अभी आ जाती है बारिश, अपन यहाँ आ गए, अब बहुत तेज आ रही है, अब जाओ, बहुत तेज में तो भीगते हुए भी जाना मुश्किल होता है, पानी भर जाता है तो कैसे जाए। अब जब कम हो गई तो कम हो गई, तो अब सोचो कि कम तो हो गई, अभी रुकी जाएगी, फिर आप इंतजार में बैठे रहोगे तो फिर दोबारा तेज हो जाएगी। कम हो गई है तो निकल लो। तो ये कर्म रास्ता देते हैं, ऐसा नहीं है, वो अपने को चांस देते हैं, उनका प्रवाह मंद पड़ता। तो उनके संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानाधिक बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी रागाधिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। देखो ये तो आगे बात करेंगे ही, लेकिन और भी एक उसमें मतलब एक और क्या क्लॉज है, मतलब कर्म अपने को क्या रास्ता देता है कि कर्म जब भी बंधता है तो इतना अच्छा प्लस पॉइंट है, बंधते ही उदय में नहीं आता, बंधता है तो उसमें अबाधा काल पड़ता है, वो सत्ता में रहता है, और फिर वो उदय में आता है। अब ये जरूर है कि वो अबाधा काल, हम अबाधा की भी उदीर्णा हो जाती है, तो हम अपने परिणामों के निमित्त से वो अबाधा के, तो भी अंतर्मुख का, अंतर्मुख मतलब एक आदमी एक समय बाधा मिल सकता है, तो अंतर्मुख का गैप तो है ही, कुछ तो गैप तो है ही। इधर बंधते ही उदय में आ जाए अगले समय, कोई भी कर्म अगले समय तो उदय में नहीं आएगा, एक आवली के बाद ही उदय में आएगा। तो ये जो अबाधा काल है,
इसमें वो कर्म कैसे हैं जो सत्ता में पड़े हुए कर्म होते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्म मिट्टी के ढेले के समान है, कुछ काम के नहीं है, कुछ मतलब के नहीं है। जो सत्ता में पड़े हैं ना वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो सत्ता में से ही उनको नष्ट कर दिया जाए। जैसे ऐसे दिखाते हैं पिक्चर्स में, कहीं वो टाइम बुक कर दिया किसी को और उसमें टाइम लगा हुआ है कि वो 9 बजे फटने वाला है, अभी अभी पड़ा है उसमें टाइम सेट है कि 9 बजे फटेगा ये, तो अभी 8:55 57 58 तक भी वो कुछ नहीं है। अब उससे पहले ही उसका आबादा काल चल रहा है, मान लो 6 बजे लगाया और 9 बजे फूटना है उसको, तो अब वो 3 घंटे उसका आबादा काल चल रहा है। अब जो हीरो होता है उसको क्या टाइम मिल जाता है, इन 3 घंटे में जाके उसके तार वार सब निकाल दे, उसको फ्यूज कर दे। तो ये 3 घंटे मिले ना, ऐसे अपने को आबादा काल मिलता है, उसी बीच में हम उसको फ्यूज कर सकते हैं, उसके तार पुर्जे निकाल सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। ये आबादा काल वाली जो चीज है ये बहुत हमारे फेवर में है। तो ये भी यानी जैसा बंधा है वैसा ही उदय में आ जाएगा, और जैसा उदय में आया है वैसे ही फिर अपने को परिणाम करने पड़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। और एक और बात है कि मतलब ये पॉइंट्स हैं कि कर्म के हिसाब से हमको परिणमित नहीं होना पड़े, उसके लिए एक आबादा काल। एक दूसरा है कर्म जो उदय में आते हैं निषेक रचना रूप से उदय में आते हैं। निषेक रचना का क्या मतलब है प्रीति? निषेक रचना समझते हो? कर्म के जो कार्माण वर्गना के स्पेसिफिक परमाणु हैं उनको मिला के जो बनता है। नहीं, निषेक रचना कौन समझते हैं? बोलिए प्रमिला जी। वो डायग्राम है ना, ऐसे कि इतने इतने कर करके वैसे आएंगे वो हाँ। वाला चीज। ट्रायंगल वाला, बढ़िया, बोलिए। हाँ, कुछ एक समय पहले आएंगे, फिर दूसरे समय हाँ। आएंगे, फिर तीसरे समय बढ़िया। यानी कर्म जो, हाँ, कर्म जो बंध गए, अभी आए एक समय प्रवत और बंधते ही उनमें निषेक रचना हो जाती है। निषेक रचना यानी जब से उनका उदय काल शुरू होगा आबादा काल के बाद से, तो पहले समय कितने परमाणु उदय आएंगे, दूसरे समय कितने आएंगे, तीसरे समय कितने आएंगे, वो कहलाती है निषेक रचना। स्थिति में जो इस तरह से ऊर्ध्व लाइन बनती है उसको निषेक बोलते हैं, अनुभाग की तरफ से उसको स्पर्धक बोलते हैं। अनुभाग की तरफ से कर्मों को स्पर्धक बोलते हैं, और स्थिति को बताने वाली जो डायग्राम होता है उसको निषेक बोलते हैं। तो वो उसमें निषेक रचना बन जाती है कर्मों में कि पहले समय में, यानी मान लो टोटल कर्म परमाणु आए, तो शास्त्र ने उदाहरण भी दिया है इसे 6400 आए, वो बड़ा उदाहरण है, पर तो समझ लो छोटे में कि 100 आए। 100 आए एक समय प्रबंध में, कितने आते हैं समय प्रबंध में, कितने परमाणु आते हैं पारुल? भाभी अभी याद नहीं आ रहा, वो एक समय मतलब असंख्यात ही आते हैं, उनका प्रॉपर वर्ड है वो भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, अनंत आते हैं। हाँ, सिद्धों से अनंत होने और उसका अनंत सिद्धों से अनंत गुणे, उल्टा हो गया, सिद्धों का अनंत भाग और अनंत से अनंत, वो अनंत आते हैं, असंख्यात नहीं। एक समय प्रबंध में अनंत कर्म परमाणु आते हैं, और वो कितने अनंत होते हैं? सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणे। अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों का अनंतवा भाग, कितने कर्म परमाणु आए एक समय। अब आते ही प्रकृति बंध, प्रकृति में डिवाइड होता है, और जो परमाणु आए हैं वो प्रदेश, फिर स्थिति, उनकी स्थिति सेट होती है। स्थिति सेट होते ही उनमें निषेक रचना बनती है कि अब ये समझ लीजिए 100 परमाणु आए, तो 100 में से मान लीजिए कि वेदनीय को मिल गए 60, वेदनीय को सबसे ज्यादा मिलते हैं, अपन उदाहरण में 60 मिल गए, तो वो 60 मिले हैं, और वो कितने समय में उदय में आने हैं? मान लो 60 साल में उदय में आने, तो एक एक साल में एक एक ऐसा आएगा। ऐसा नहीं, बराबर इक्वल डिवाइड नहीं होता कि जितनी स्थिति है जितने परमाणु आए डिवाइड कर दो बराबर बराबर, बराबर बराबर नहीं बढ़ते, पहले समय में ज्यादा, दूसरे में थोड़े कम, तीसरे में कम, वो परमाणुओं की संख्या है। उससे ये नहीं फर्क पड़ता कि पहले समय में ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि फल तो मिलना है वो अनुभाग शक्ति से, तो उसमें अनुभाग कैसा कैसा है, हर परमाणु का अनुभाग अपना अपना होता है।
तो वो मैटर अलग है, लेकिन निषेक रचना हो जाती है। तो ये अपने फेवर में कैसे है कि कर्म बंधे, बंधे तो कितने अनंत, उदाहरण में 100 बंधे, लेकिन 100 के 100 एक ही बार में उदय में नहीं आते, लो एक साथ आ गया। 100 बंधे हैं तो 100 में से पहले समय में मान लीजिए एक बार में उदय में आए 30, दूसरे बार में उदय में आएंगे 25, तीसरी बार में उदय में आएंगे 20, ऐसे कम कम होते हुए उदय में आएंगे। तो उसमें भी वो शक्ति कम हो रही है कि नहीं हो रही? एक तो 100 की मिला के शक्ति थी और एक 30 ही रह गए। यद्यपि उनमें शक्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी 100 की शक्ति और 30 की शक्ति में तो फर्क है ना, वो 70 की और मिल जाएगी अगर 100 की कहेंगे। तो ये भी अपने फेवर में है कि वो निषेक रचना रूप से खेलते हैं, एक साथ जितने बंधे उतने ही पूरे के पूरे एक साथ में उदय में आके नहीं खेलते, अलग अलग समयों में बंधे हुए पीछे पड़ के आए अपन दूसरे अधिकार में। एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समय में उदय में आते हैं, अनेक समय में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। ये सब अब क्या ये वहां से रिलेट हो रही है चीज, दूसरे तीसरे अधिकार से, चौथे अधिकार से तो मिथ्यात्व का वर्णन शुरू किया था और दूसरे तीसरे अधिकार से ये नवाधिकार जुड़ रहा है। देखो ये कहाँ है लाइन, यही कहीं है, कक्षाएं से स्थिति अनुभाग नवीन बंध विचार। 29 पेज पे है कर्मों की उदय अवस्था। 29 पेज कर्मों की उदय तो मैं वो लाइन ढूंढ लूं, एक समय में उदय, एक समय 30 में नंबर 30 नंबर पेज 30 30 नंबर, हाँ 30 में सेकेंड पैरे एक समय में बंधे हुए कर्म। हाँ ये 30 नंबर पेज पे सेकंड पैरा, तीसरी लाइन, एक समय में बंधे हुए कर्म परमाणु अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं, तथा बहुत समय में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। आप लोगों को ध्यान हो मंदा हावी, ये पढ़ते समय वो साकेत भैया ने वो चार्ट वार्ट बना के दिया था, आपने को ये पढ़ाया था जब वो चार्ट बनाया था, बिल्कुल शुरू में जब चालू हुई थी ना ऑनलाइन क्लास, तब की बात है। दूसरा अध्याय तो शुरू किया था अपन ने, ये कितने पेज हुए हैं, 5-7 पेज के बाद की बात है ये। तो वो एक साथ उदय में नहीं आते, अनेक समयों के मिलके उदय में आते, तो किसी में कम अनुभव है, किसी में ज्यादा अनुभव है, वो मिलके उदय में आते, जितना जैसा बंधा वैसे उदय में नहीं आता है। इसलिए कर्म पे दोष, मतलब ये आप क्या सिद्ध कर रहे हैं कि हम जो कर्मों पे दोष लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही व्यर्थ है। कर्म तो बल्कि वो तो चाहते हैं कि छूट जाए अपने से, चाहते हैं मतलब तो भाषा है, वो तो कुछ चाहते वाते तो नहीं है, लेकिन वो पकड़ के भी नहीं रखना चाहते क्योंकि उनमें चाह है ही, वो तो जीव जैसे परिणाम करता है तो वो उस हिसाब से वो आके चिपकते हैं। देखिए आ जाइए वापस 311 पेज पे, ये पैराग्राफ पूरा फिर से पढ़ रही हूँ समाधान वाला। कर्म का बंध व उदय सदा काल समान ही होता रहे तब तो ऐसा ही है, किंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है। उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। प्रश्न क्या था कि जैसे द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म, तो जैसा वो चले जा रहा है, तो कह रहे एक सा नहीं चलता है, वो बंध और उदय भी मंद तीव्र होता है। उदय मंद तीव्र होता है तो फिर नया बंध भी उसके हिसाब से वो परिणाम होते हैं, तो वो भी मंद तीव्र होता है। उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। इसलिए संसारी जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानादिक बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े प्रकट होते हैं, कभी रागादिक मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। भाभी हाँ बोलो। एक बात पूछनी थी, जब
तीव्र उदय आता है तो बंद भी तो तीव्र ही होगा। जैसे कभी बहुत तेज गुस्सा आया तो उसका परिणाम तो गुस्सा अधिक ही मतलब वही बनेगी ना, नहीं, कषाय अधिक। तीव्र देखो, तीव्र उदय, उसको गुस्सा आया उसको तीव्र उदय नहीं कह रही। तीव्र उदय यानी अंदर द्रव्य कर्म का उदय, वो तीव्र। और ये जो गुस्सा आया है ये अपने है परिणाम। तो ये परिणाम तीव्र हुए हैं तो फिर उसका बंध भी तीव्र होगा। लेकिन कर्म का उदय आया, जैसे अभी उदाहरण दिया ना पन्ने मुनिराजों का, तीव्र पाप का उदय आया तो अब वो परिणाम भी ऐसे ही तीव्र संक्लेश हो, ये जरूरी नहीं है। नरक में कितना पाप का उदय है, तीव्र पाप का उदय है, लेकिन नरक में कितने संक्लेश परिणाम होते हैं? नरक में इतने संक्लेश परिणाम नहीं होते कि फिर से नरक आयु बांध ले। नरक में इतने संक्लेश परिणाम नहीं होते कि एक इंद्रिय की बांध ले। नरक में इतने संक्लेश परिणाम नहीं होते कि विकलेंद्रिय की बांध ले। यानी परिणाम कैसे होते हैं? तो वो परिणाम के आधार पे बंद होता है। सैनी पंचेंद्रिय बनता है नरक से निकल के, और देव है, और वहां उदय कैसा है? उदय कैसा है? पुण्य पुण्य का साता ही साता का उदय उदीर्णा चल रही है, और फिर परिणाम कैसे करता है? एक इंद्रिय का बंद कर लेता है देव बन के भी। इसलिए ऐसा नहीं है, ठीक है ना? देव भी 2 3 4 होंगे तो हाँ, वो विकलेंद्रिय नहीं बनते, वो बात अलग है, वे तो हमने उदाहरण में लिया। हाँ, विकलेंद्रिय नहीं बनते। लेकिन देव मर के तिरंज तो मतलब वो अच्छी दशा से वो निजी दशा में जा रहा है ना। तिर्यंश तो मर के देव हो रहा है, ऐसा श्लोक है रत्न श्रावकाचार्य में। श्वापि देवोपि देवो श्वा जायते धर्म किलविषाद। श्वा यानी कुत्ता, श्वापि देवो, कुत्ता मर के देव हो जाता है। कौन सा कुत्ता मर के देव हो गया? जिसको नमोकारण सुनाया था ना वीरेंद्र स्वामी ने, कुत्ता भी फेमस हो गया, पुराणों में नाम आ गया। कैसे आ गया? कि ये महात्म्य है धर्म के प्रभाव से। अपना नाम आता है क्या? अपना नाम आएगा क्या? कुछ काम करेंगे तो नाम आएगा। तो कुत्ता भी मर के देव हो गया, और देव मर के कुत्ता हो जाता है। उसके लिए नाम बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे हैं मर के तिरंज बनते हैं। क्यों हो गया? वो कुत्ता मर के देव कैसे हो गया? वो धर्म के प्रभाव से। और देव मर के कुत्ता कैसे हो गया? किलविष, पाप के प्रभाव से। धर्म के प्रभाव से ये है और पाप के प्रभाव से ये। क्या अंतर है? परिणामों का फर्क है। वो कुत्ते की इतनी पिटाई हुई थी, इनका संक्लेश, लेकिन परिणाम बदल गए। परिणाम बदल गए। उदय कैसा आ रहा था? उदय पाप का था, संक्लेश का निमित्त था, लेकिन उस संक्लेश के काल में भी परिणाम संभाल लिए। परिणाम संभाल लिए तो देव में चला गया। इसलिए जैसा बंद हुआ वैसा ही उदय में आए, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण हो जाते हैं। और जैसा उदय में आए वैसा ही बंद करना पड़ेगा, वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि परिणाम संभालना और बिगाड़ना वो भी अपने हाथ में है। इस तरह से या अगला पैराग्राफ फिर कल ही पढ़ेंगे। इसमें लंबा हो जाएगा सेकंड क्लास में। ये संसारिक जीवों को कर्मों के निमित्त से अगर इसमें कर्म जो उदय का कोई कार्य हाँ, तो निमित्त तो है ही, निमित्त का निषेध थोड़ी ना कर रहे हैं कर्म के उदय, क्योंकि ज्ञान तो स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव है, लेकिन सबको केवल ज्ञान नहीं रहता। तो कभी किसी को कम ज्ञान है, किसी को ज्यादा ज्ञान है, क्यों हो रहा है? वो कर्म के उदय के निमित्त से हो रहे हैं। तो निमित्त का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन ये परिवर्तन हो रहा है ना। मतलब वो तो ये बता रहे हैं कि प्रश्न ये था द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, तो एक सा रहना चाहिए। तो यहाँ कह रहे एक सा नहीं रहता, तुम्हारे ज्ञानाधिक भी तो कभी कम ज्यादा हो रहे हैं। यानी वो ज्ञानाधिक कम ज्यादा हो रहे हैं, ये उदय की बता रहे हैं कि उदय कम ज्यादा हो रहा है, इसलिए तुम्हारे ज्ञानाधिक कम ज्यादा हो रहे हैं। क्रोधाधिक कषाय रागाधिक परिणाम कम ज्यादा हो रहे हैं, ये भी उदय को दिखा रहा है। इसका मतलब है उदय हर काल में एक सा नहीं है, उदय सदाकाल एक सा नहीं है। तो उदय सदाकाल एक सा नहीं है, बंद भी सदाकाल एक सा नहीं, तो फिर तो एक सा ही रहना चाहिए हमेशा। उससे इसकी सिद्धि हो रही है।
की निकुंसी मुख कुंडली चल चल जग की जड़ता ज्ञान भयो निधि शुचि शारद अंजलि मैं अंजलि कर शीश जय श्री Yes, yes.